अंकिता भंडारी केस में फैसला आ गया है। तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। बड़ा फैसला आया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है अदालत ने। अनुपम भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, बड़ा फैसला अदालत का, तीनों ही दोषी करार दिए गए। कुछ देर पहले प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है वो शुरू हो चुकी है और तीनों आरोपी जैसे ही कोर्ट में पहुंचे तो जो एडीजे हैं रीना नेगी, उन्होंने सबसे पहले तीनों आरोपी पर जो उन पर आरोप लगे थे उसमें दोष सिद्ध हो चुके हैं। 302 यानी कि जो मर्डर का चार्ज है वो उन पर दोष सिद्ध हो चुका है। इसके साथ ही 201 साक्ष्य मिटाने का जो उन पर आरोप लगे थे वो भी सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा 120 बी भी उन पर सिद्ध हो चुका है। साथ ही साथ जो 354A है उसको भी सिद्ध हो चुका है। दोस्तों अभी कुछ ही देर में जो जजमेंट है वो आएगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जो उन पे आरोप लगे थे, तीनों आरोपियों पे जो आरोप लगे थे वो अब दोषी करार दिए गए हैं, यानी कि वो अब दोषी, इस पूरे मामले के दोषी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो जितने भी आरोप इन तीनों पर लगे थे उन सभी आरोपों में ये दोषी करार दिए गए हैं। हत्या, सबूत छिपाने समेत 4 और धाराएं थी, सब में ये दोषी करार दिए गए हैं। अंकिता भंडारी केस में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। अनुपम हमारे साथ है। अनुपम, जाहिर सी बात है लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि जो पकड़ है, जो एक बड़ा ओहदा है आरोपियों से जुड़ा हुआ, उसका कहीं उन्हें फायदा न मिल जाए, लेकिन अदालत ने बता दिया कि न्याय कैसे होता है। जी बिल्कुल, ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से बातें सामने आई थी कि बड़ा ओहदा है और एक बड़ा कद रखते हैं, इसका प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका बेटा है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कर दिया कि कोर्ट के आगे कोई भी बड़ा ओहदा काम नहीं होता। और जिस तरीके से अभी खबर सामने आई है कि तीनों आरोपियों पर दोष साबित हो गया है, तो अब जजमेंट भी उस हिसाब से होगा, क्योंकि 302 जो हत्या का मुकदमा उन पर चल रहा था उसका दोष उन पर लग चुका है। तो उसी आधार पर अब माना जा रहा है कि जो सजा है वो भी 302 के हिसाब से की जाएगी। जी बिल्कुल अनुपम, प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होगा यह जानना भी कि अदालत सजा के ऐलान के दौरान और दोषी ठहराए जाने के दौरान क्या टिप्पणी कर रही है। जी बिल्कुल, अभी जो जज हैं रीना नेगी, वो अभी कुछ ही देर पहले जिस तरीके से उन्होंने दोषी तीनों को आरोप करा, उसके बाद अब प्रोसीडिंग इस समय चल रही है। तीनों आरोपी भी उनके कोर्ट में मौजूद हैं। अभी सुनवाई का दौर चल रहा है और कुछ ही देर माना जा रहा है कि लगभग आधे पौने घंटे के भीतर ये पूरा जजमेंट आ सकता है कि क्या उन पर सजा उनको दी जाती है। तीनों तो आरोपी दोषी करार दिए गए, सजा का ऐलान अभी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही कि सजा का ऐलान भी आज ही हो जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज सजा ना सुनाई जाए, उसकी तारीख कुछ और रख ली जाए? क्या ये भी मुमकिन है? बिल्कुल, हालातों को देख के ये भी कई बार किया जाता है कि दोषी करार देने के बाद उसका जो जजमेंट होता है, यानी कि जो सजा होती है, सजा यानी कि उम्र कैद की जानी है या फांसी की सजा होनी है, ये जज पे विवेक पे डिपेंड करता है कि वो क्या उसके लिए अगली तारीख का इंतजार करते हैं या आज ही। तो लोगों को उम्मीद है कि आज जब दोषी करार दिए गए तो जल्द से जल्द अब लोग चाह रहे हैं कि इस पे सजा का भी ऐलान कर दिया जाए। जो जजमेंट है वो आज ही दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हो सकता है, संभावना है कि जज जो पूरा अपना जजमेंट है उसको स्वीकार कर दे और एक तारीख और दे दे जिस दिन वो सीधे कोर्ट की सुनवाई होगी और सीधे वो जजमेंट सुनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल वाकई ऐसे मामलों में अदालत पर कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता जरूर है। एक तरफ इंसाफ की बात है, एक तरफ अंकिता का परिवार है और उनके साथ पूरा उत्तराखंड, पूरे देश के लोग जुड़े हैं, और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जो अब दोषी करार दे दिए गए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पावर तो है। तो दबाव होता है, समर्थक भी होते हैं बहुतों के, आरोपियों के भी समर्थक होंगे, जो दोषियों के समर्थक। तो ऐसे में जो दलील रखी गई थी अंकिता के परिवार के वकील की ओर से, फांसी की मांग की जा रही है अंकिता के परिजनों की ओर से, हर मामले में फांसी नहीं होती, तो क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, फांसी की मांग हर कोई कर रहा है, अंकिता के परिजन ही समेत जो तमाम जो लोग हैं, और यहाँ पे विपक्षी दल के जो नेता है, कार्यकर्ता है, यहाँ पे लगातार विरोध हो रहा है। कोर्ट परिसर से थोड़ा ही कुछ दूरी पे लगातार ये मांग की जा रही है कि फांसी की सजा सुनाई जाए। तो कोर्ट में कहीं ना कहीं छोटा प्रेशर जरूर होता है। हालांकि कोर्ट को इन सबसे दूर रखा जाता है कि प्रेशर में ना आके वो सजा का ऐलान करे, सब चीजों को, तथ्यों को देख के, जो साक्ष्यों को देख के आगे का ऐलान किया जाए या जजमेंट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जरूर है। इसके बावजूद मांग की जा रही है कि फांसी की सजा हो। अब आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसमें, क्योंकि 302 की जो धारा है उसका दोषी वो करार दिए जा चुके हैं, तो उस पर जजमेंट क्या आता है, क्योंकि इसमें उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है और उस पर लास्ट जो फाइनल है वो फांसी का भी प्रावधान किया जाता है। तो
क्या जज इसमें रीना नेगी, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं, जज हैं, वो क्या इसमें फैसला लेती है, ये एक देखने वाला विषय जरूर होगा। बिल्कुल अनुपम। और एक और डिमांड जो लगातार की जाती रही इस पूरे सुनवाई के दौरान भी, कि आखिर वो वीआईपी कौन, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। अदालत ने अभी तक तो इस पर चुप्पी साधी हुई है। क्या इस फैसले के दौरान उस वीआईपी के मसले पर भी कुछ बात हो सकती है? वीआईपी का जो मसला है वो एक जांच का विषय है। इसमें एसआईटी के पास भी जांच आई थी और लगातार ये बात सवालों के घेरे में है कि वीआईपी जिसके स्पेशल डिमांड की ये बात की जा रही थी कि वो वीआईपी कौन था, और जब से ये मुकदमा चल रहा है तब से ये वीआईपी की बात की जा रही है कि आखिर वो वीआईपी का नाम उजागर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। एसआईटी की टीम ने भी इस नाम को क्यों सामने नहीं लाया कि वो वीआईपी आखिर कौन था। लेकिन ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से हटके है, क्योंकि अब बात है सजा की। 302 की जो धारा है वो सिद्ध हो चुकी है। वीआईपी कौन था ये सब कुछ पुलिस की जांच का अलग विषय हो सकता है। जिस तरीके से जो लोग हैं या जो अंकिता के परिजन है वो मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इसमें हो, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस इस पे जांच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, या वीआईपी का नाम नहीं उजागर कर रही है तो शायद सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होती है तो वीआईपी का नाम आए। लेकिन फिलहाल बिल्कुल, तो सजा के ऐलान के दौरान क्या टिप्पणी की जाती है, आगे क्या और दिशा निर्देश दिए जाते हैं अदालत की ओर से, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अब इंतजार सजा के ऐलान का है। धन्यवाद अनुपम आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।